अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सी शॉप फॉर बिगिनर की थर्ड लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल मनान है और आप देख रहे हैं आईटी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी शॉप का जो पहला प्रोग्राम है वो कैसे लिखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, वीएल स्टूडियो को इंस्टॉल कराना बताया था कि उसको कैसे इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं। सी शार्प के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सी शार्प क्या है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम पहला सी शार्प का प्रोग्राम लिखते हैं। तो दोस्तों, जब वीएल स्टूडियो को आप लॉन्च कर लेंगे तो आपके साथ सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ से हम अपना पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें हम कुछ लाइंस को कोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैं सी शार्प सेलेक्ट करता हूँ और कंसोल एप्लीकेशन। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये हमारी लोकेशन होगी जहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो स्टोर होगा और ये सोल्यूशन फाइल का नेम है। ये आपको मैं फर्दर बताऊँगा कि सोल्यूशन फाइल नेम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली क्या होता है। तो चलिए ओके करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगा। क्रिएटिंग प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक विंडो शो हो रही है। मैं इसका साइज़ अभी लोडिंग हो रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आप फ़िलहाल बाकी की तमाम चीज़ों को छोड़ दें। हमारा जो आज के टॉपिक में जो मेन कंसर्न है वो इन पैरेंथेसिस के अंदर जो मेन फंक्शन है इसके अंदर हमारा काम होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये क्लासेस, नेम स्पेसेस या इसके अलावा ये जो हेडर फाइल्स हैं, उसके अलावा ये जो सोल्यूशन एक्सप्लोरर है ये क्या आता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मेन फंक्शन में हम कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, मेन फंक्शन जो होता है ये आप समझ लें कि माइंड है किसी भी प्रोग्राम का। इस माइंड से हम जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएंगे पूरी बॉडी वही काम करेगी। पूरी बॉडी में पूरा प्रोजेक्ट जो है उसमें जो कुछ भी है वो इसी मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होगा। हमने किसी भी फंक्शन, किसी भी लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है तो वो इसी मेन फंक्शन से होगा। अब दूसरी कई लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C++, जावा है, उन्हें भी देख लें तो उनमें क्या होता है कि जो उनका मेन फंक्शन होता है उन्हीं से बेसिक एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो उसी तरह सी शार्प भी क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसके भी मेन फंक्शन से ही इसकी सारी फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी। तो चलिए हम अपनी पहली लाइन को कोड करते हैं। तो दोस्तों देखिए कि मैंने जो ही कोई कीवर्ड लिखा तो एक नीचे मुझे एक स्मॉल विंडो शो हो रही है। इस विंडो को कहते हैं सजेशन विंडो। ये बेसिकली जो जितने भी कीवर्ड स्टोर्ड हैं वो हमें इन हेडर फाइल्स की वजह से, ये जो आपको ऊपर हेडर फाइल्स शो हो रही हैं इनमें जितने भी रिलेटेड कीवर्ड यूज़ होंगे वो सारे जो हैं वो हमें सजेशन के शो हो रहते हैं। जब मैंने सी टाइप किया तो सी से रिलेटेड सारे आ गए। इसी तरह हम टाइप करते हैं कंसोल। तो ये देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन पे प्रिंट होगा। कंसोल एक बेसिक जो क्लास है वो है, ये सिस्टम नेम स्पेस में एक क्लास यूज़ होती है कंसोल। और राइट लाइन है जो उसका एक मेथड है, उसका एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन हमें मिलता है। तो डबल कोटेशन के अंदर हम जो कुछ भी लगेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम राइट हो गया। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन को लिख देता हूँ। ये कंसोल डॉट रीड लाइन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रोजेक्ट में जो कुछ हमने लिखा है उसे रन करते हैं।
तो ये ऊपर हमें स्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस स्टार्ट के बटन पे हम क्लिक करेंगे और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंपाइल हो रहा है और कंपाइलिंग के बाद ये जब रन होता है तो फर्दर आपको मैं बताऊंगा। तो ये देखिए विदाउट एनी एरर हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसमें ये देखें कि हमें हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। तो ये देखें, यहाँ से मैं आपको क्लियर करवा दूँ। तो ये दोस्तों कि कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने जो कुछ भी लिखा वो हमारा एज इट इज़ प्रिंट हो गया। उसके बाद देखें तो हमारा दूसरी लाइन पे वो वेट कर रहा है किसी की के प्रेस होने पे। वो क्यों वेट कर रहा है? ये जो लाइन है कंसोल डॉट रीड लाइन, ये इसे कह रही है कि जब तक ये यूज़र कोई की प्रेस नहीं करता तब तक नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में बेसिकली सिंपली वो उसने जो कुछ भी लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया और रीड लाइन की वजह से वो वेट कर रहा है। तो मैं जैसे ही कोई की प्रेस करूँगा, मैंने एंटर का की प्रेस किया तो वो नेक्स्ट लाइन पे गया, तो नेक्स्ट लाइन पे उसे मिलती है प्रोग्राम एंडिंग। तो वो उसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके ये दोबारा उसको कहेगा कि अगर आपने रन करवाना तो रन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ लाइन को कोड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें हम पास कर देते हैं, मैं लिख देता हूँ आई एम अब्दुल मनान। तो हम इसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। और देयर वाज बिल्ड एरर, तो इसमें कोई एरर शो कर रहा है। तो वो हाँ, यहाँ पे दोस्तों देखें कुछ छोटे से छोटा भी एरर भी होता है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, ये हमें इंडिकेट भी करवा रही है। रेड लाइन जो है ये एक थ्रेड का वर्क कर रहा है जो इंडिकेट करवा रहा है कि यहाँ पे सेमीकोलन या समथिंग मिसिंग, लेकिन हमें जो एरर शो हुआ नीचे उसने बता दिया कि क्या मिसिंग है। तो हम ये देखते हैं, अभी इसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये देखें, ये प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखें कि हेलो वर्ल्ड पहले, फिर आई एम अब्दुल मनान उसके बाद प्रिंट हुआ और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन की लाइन जो एंटर की के प्रेस करने के लिए वेट कर रही है। तो इस चीज़ से हमें एक और भी बात पता चली कि जो हमारा प्रोग्राम होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो हम रीड लाइन को देखते हैं कि रीड लाइन को हम इसके अलावा और भी कहीं यूज़ कर सकते हैं या नहीं। रीड लाइन एक तो हम जब यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे वेट करवाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन हैप्पी एंडिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं C# फॉर बिगिनर्स। तो देखें कि रीड लाइन यहाँ पे है, तो ये इन दो लाइंस को प्रिंट करवाएगा लेकिन हमें स्क्रीन पे शो नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये पहली दो लाइंस हेलो वर्ल्ड और आई एम अब्दुल मनान प्रिंट होंगी। मैंने जो ही एंटर की प्रेस किया, ये नीचे वाली दो लाइंस प्रिंट हुई हैं, स्क्रीन पे शो हुई हैं, लेकिन क्योंकि उनके बाद प्रोग्राम एंडिंग थी तो वो प्रोग्राम को उसने एंड करवा दिया, डिबगिंग को स्टॉप करवा दिया। तो मैं जब यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन को यूज़ करूँगा तो उसके लिए वो वेट करवाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखें, उसने ये पहले दो लाइन्स प्रिंट हुई, मैंने एंटर की प्रेस किया और उसके बाद फिर जो हमारा लाइन ऑफ कोड से 2 लाइन ऑफ कोड थे तो वो प्रिंट हुआ और उसके बाद फिर वेट कर रहे हैं।
मैंने एंटर की प्रेस किया तो प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो इस लेक्चर में आपने देखा दोस्तों कि सी शार्प में जो राइट लाइन है वो क्या है, रीड लाइन क्या है, और उसके अलावा जो बेसिक के हमने सी शार्प का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है कंसोल एप्लीकेशन का एम्प्टी प्रोजेक्ट वो क्रिएट किया। तो हमने देखा कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमने ये कुछ लाइंस को एग्जीक्यूट करवाया। बेसिकली हमें ये पता चला कि इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी इसकी। आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ये मैं विंडोज़ साइज़ थोड़ा कम कर लूँ, आई थिंक इट्स ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये यूजिंग स्टेटमेंट्स क्या हैं, ये जो हेडर फाइल है ये क्या है, उसके बाद ये प्रोग्राम का ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर नेम स्पेस क्लास मेन फंक्शन, ये स्ट्रक्चर क्या है, और उसके अलावा हमें एक्सप्लेन करना है सोल्यूशन एक्सप्लोरर को कि ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, इसमें ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ये क्या वर्क करती हैं, ये क्यों ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।